नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जीवन में जो है छोटी छोटी बातें कई बार जो है इतना तूल पकड़ लेती हैं कि वह बड़े विवादों में तब्दील हो जाती हैं। और आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। खासकर जो यंगर जनरेशन है हमारी, वो जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। उसको छोटी छोटी बातें इतनी जल्दी लग जाती हैं कि कुछ कहने को नहीं। कुछ लोग अपने द्वारा किए गए मजाक को मजाक समझते हैं और दूसरे के द्वारा किए गए मजाक को ताना। तो इस तरीके के जो युवक होते हैं, वह युवक जो है बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। पिक्चरों से जो है ये बड़े ही प्रभावित युवक होते हैं। उन्हीं लोगों में से जो है आज एक किस्सा कहानी मैं आप सभी के समक्ष लाया हूँ। असल में ये किस्सा कहानी जो है छोटी सी बात पर शुरू होती है, जिसमें थोड़ा सा विवाद होता है और उस विवाद की वजह से 3 लोगों की हत्या हो जाती है। और वो जो छोटी सी बात होती है, जिस बात पर विवाद होता है, ये जो है बात नहीं पता चल जा पाती है, लेकिन विवाद जो इतना गहराता है कि वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि उसका अंजाम सब देखकर चौंक जाते हैं। बात है 17 नवंबर 2020 की। शुरुआत से शुरू करते हैं और अंत तक पहुंचेंगे हम लोग। 17 नवंबर 2020 की बात है। 12वीं में पढ़ने वाला नितिन अपने एग्ज़ाम देकर फ्री हुआ था और ये हुआ कि अब हम जो है नानी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मामा की हलवाई की दुकान है। वहाँ पर जो है थोड़े दिन क्या करेंगे, उनका काम में हाथ बटाएंगे। ये नितिन ने अपने घर पर कहा अपनी माँ से और पिताजी से, और नानी के यहाँ चला गया। मामा की हलवाई की दुकान थी, वहाँ पर जो है उसने कुछ काम वाम सीखा, आराम से जो है कुछ दिन बिताए। उसके बाद दिवाली का त्यौहार नज़दीक आया। तो जैसे ही दिवाली आई, उसने अपने मामा से कहा कि मैं जो हूँ घर जा रहा हूँ। मामा ने कहा ठीक है, जाओ, यहाँ से जो है मिठाई भी लेते हुए चले जाओ। मामा ने कुछ मिठाई दी और जो है वो नितिन घर पहुँच गया। उसने 12 से 16 नवंबर के बीच दिवाली मनाई 2020 में बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ। फिर ये हुआ कि 17 तारीख को उसको वापस आना था मामा के पास। उसने मामा से वादा भी किया था। वो 17 तारीख को निकलता है बिना बताए, लेकिन कहाँ नहीं पहुँचता, मामा के पास नहीं पहुँचता। अब मामा के पास नहीं पहुँचा होता है तो माता जी जो है उनको लगता है कि हो सकता है ये मामा के पास पहुँचा होगा, बिना बताए निकल गया है, तो क्यों ना जो है फ़ोन किया जाए। तो वो फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर वो पहुँचा ही नहीं है। अब सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि नितिन गया तो गया कहाँ, बिना कभी बताए कहीं जाता नहीं था, और जाता था तो जो है जल्द ही वापस आ जाता था। लेकिन जो है नितिन का कोई अता पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके समय बीतता है, शाम तक इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी जाती है। अब ढूंढना शुरू किया जाता है कि नितिन गया कहाँ। तो 17 नवंबर को जो नितिन गायब हुआ था, 25 नवंबर 2020 को केएमपी एक्सप्रेसवे के पास उसकी जो है लाश मिलती है। एक खेत में जो है पड़ी हुई थी और वहाँ पर जो जानवर थे वो उसको नोच नोच के खा रहे थे। लोगों ने देखा, पुलिस जो है पहुँचती है वहाँ पर। पुलिस ने लाश को अपने कब्ज़े में लिया और उसके बाद जब पता किया गया, पता चला ये नितिन सैनी की लाश है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अब क्या हुआ, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करी गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें। तो पता ये चलता है कि
दो लड़के जो है इसमें इन्वॉल्व थे। एक का नाम था मोहित और दूसरे का नाम था नितिन, मतलब मरने वाला भी नितिन और मारने वाला भी नितिन। तो ये जो दो लड़के थे, ये इनकी उम्र जो है 23-24 की नहीं, अभी 25 की है, 20-20 साल की रही होगी उस समय। 17 नवंबर, जब मैं ये 25 नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, 19-20 साल के ये उस समय थे ये लोग। तो जब मोहित से पूछताछ करी गई कि ये बताओ तुमने क्यों मारा, तो मोहित का ये कहना था कि हमारा जो है छोटी सी बात पर विवाद हो गया था और उसी समय मैंने कसम खा ली थी कि मैं इसको जान से मार डालूंगा। समझिए, छोटी सी बात। अब जो है इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने जो है नितिन को जो है दबोचा, उसको जो है गाड़ी में बैठा के उसका गला घोटा, गला घोटने के बाद पेचकस से उसको जान से मार डाला और तब तक मारा जब तक जो है वो मर नहीं गया। बुरी तरीके से मारा और उसके बाद उसकी लाश को वहाँ खेत में फेंक दिया। जानवर नोच रहे थे तो जो है लोकल में किसी इंसान ने देखा। अब नितिन के परिवार वालों ने कहा कि जैसे हमारे घर का चिराग बुझा है वैसे ही इनके घर का भी चिराग बुझेगा और इसको जो है हम दिवाली के बाद ही मारेंगे, या तो दिवाली से पहले या दिवाली वाले दिन या दिवाली के बाद, जैसे ही मौका मिलेगा। अच्छा, मोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो इसकी वजह से उसको जो है सज़ा मिली। वो जो है जेल चला गया। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीता, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 दिवालियाँ बीत गई। 4 दिवालियाँ बीती ही थी कि चौथी दिवाली पर हमला मोहित के ऊपर हो गया था। 29 अक्टूबर 2024 की ये बात है। मोहित जा रहा था दिवाली के ही बाद एक जगह, तो अपने दोस्त के साथ था। पीछे से जो है 2 गाड़ी पर सवार लोग आते हैं, ये लोग भी गाड़ी पर होते हैं। पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। मोहित की पीठ में गोली लगती है और जो आगे बैठा हुआ दोस्त होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो इतनी स्पीड में गाड़ी को भगाता है कि ये जो बाइक सवार होते हैं इनका पीछा नहीं कर पाते हैं। और फिर बाइक सवार जो है लगातार गोली चला रहे थे, अगल बगल के लोग देख रहे थे, तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। जल्दी से उसको पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पे मोहित बच जाता है। पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि इसमें राहुल नाम के एक व्यक्ति का हाथ है और सबको मालूम ही था कि ये जो मैटर चल रहा है इसकी वजह से इस तरीके की हरकत हो सकती है। तो जो है राहुल और मोहित के बीच सुलह कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया कि अब कोई विवाद नहीं होगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम लोग कोई हमला नहीं करेंगे और जो भी फैसला कोर्ट लेगी उस फैसले को हम जो है मानेंगे। ये सारी बातें जो है कही गई किसके द्वारा? राहुल के द्वारा और जो है नितिन के परिवार के द्वारा। तो मोहित जो है और मोहित का परिवार वो जो है खुश भी हो गया एक तरीके से कि अब हमारे ऊपर हमला नहीं होगा और जो भी मैटर होगा वो कोर्ट के फैसले पर आधारित रहेगा। अब बात क्या होती है, धीरे धीरे करके समय बीतता है। अब आती है हमारी इस साल की दिवाली। 24 अक्टूबर 2025 को एक घटना घटती है। सुबह के 9:30 बजे का समय होता है। हरियाणा में सोनीपत में गोपालपुर से खरखौदापुर जाने वाला एक ओवरब्रिज पड़ता है। ये जो मोहित था वो गोपालपुर में रहा करता था। अब क्या होता है कि एक बाइक पर मोहित और उसके पिताजी धर्मवीर, जो कि 50 साल के हैं उम्र में, और मोहित 25 साल का हो गया है, जो कांड हुआ था वो 20 साल की उम्र में हुआ था पहला वाला। ये लोग जो है गोपालपुर से खरखौदापुर जा रहे थे।
बाइक पर ये दोनों सवार थे और सामने खरकौदापुर की तरफ से क्या आ रही थी, एक स्कॉर्पियो आ रही थी। वो स्कॉर्पियो जो है सामने से आती जा रही है और उसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए साइड में मोड़ते हैं और स्कॉर्पियो से ये टकरा ना जाए उसकी वजह से जो है ये ऐसा मोड़ते हैं कि इनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। स्कॉर्पियो से दो लोग उतरते हैं और फिर देखते हैं इन लोगों को थोड़ी सी चोटें लगी होती हैं। उसके बाद इन लोगों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से फायरिंग करी जाती है कि 15 से ज़्यादा गोलियां जो है मार दी जाती हैं। मौका वारदात पे पुलिस को 21 जो है खोखे मिले थे और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। समझिए, हेलमेट बाकायदा पहने हुए थे और हेलमेट पहनने रहने के बावजूद सामने से जो है गोली चलती है तो पीछे साइड से निकल जाती है और इतनी बुरी तरीके से दोनों के ऊपर जो है हमला किया गया जिसमें बच पाने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अब ये हुआ कि 2 लोग जो उतरे थे वो लोग जो है नीचे पहुंचते हैं। एक तो ओवरब्रिज के नीचे जो है गाड़ी गिर चुकी है। नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं, नर्स चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ज़िंदा हैं तो लाओ 2-4 गोली और मार के इनका जो है जीवन लीला इनकी समाप्त कर दी जाए। नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि नर्स नहीं चल रही हैं, बॉडी अब ठंडी होने लग गई है। उनको संतुष्टि हो जाती है। आमने सामने जो लोग होते हैं वो बुद्ध बने हुए देख रहे होते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो शूटिंग वूटिंग चलती ही रहती है, तो ये एक शूटिंग ही हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहीं हकीकत तो नहीं, तो अगर ये हकीकत है तो ये जो गोली है हमें ना लग जाए, इस वजह से जो है वो लोग शांत रहते हैं। अब ये जो स्कॉर्पियो से उतरे हुए लोग थे, 2 लोग उतरे थे और एक इंसान जो है ड्राइवर की सीट पर पहले से ही बैठा हुआ था कि तुरंत जो है हम लोग भागेंगे। अब बात क्या होती है कि जैसे ही ये लोग इस कांड को अंजाम दे देते हैं, तुरंत भागने की तैयारी करते हैं, स्कॉर्पियो में आकर बैठते हैं, गाड़ी भगाते हैं। तुर्कपुर करके जो है एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक बाइक सवार जो है आ रहा होता है सामने से। उस बाइक सवार का नाम होता है सुरेश। ये लोग उस गाड़ी को वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं। सुरेश के कनपट्टी पे जो है बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अब अपनी गाड़ी छोड़ दो अगर ज़िंदा बचना चाहते हो तो। सुरेश अपनी गाड़ी छोड़ देता है, वह वहाँ से किनारे हो जाता है। ये लोग उसकी गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेकर जो है ये लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता था उस ओवर ब्रिज पे कि यहाँ पर हुआ क्या, कि यहाँ पे शूटिंग हुई कि सही में जो है ये हत्या हुई, जब तक एक बुज़ुर्ग जो है उस भीड़ में से निकलकर सामने नहीं आया। उन बुज़ुर्ग का नाम था बुद्धराम और वो जो है गोपालपुर वार्ड नंबर 6 के रहने वाले व्यक्ति थे। वो जो है धर्मवीर के पिताजी और मोहित के दादाजी होते हैं। वो भीड़ को अपना परिचय बताते हैं और बताते हैं कि ये जो हत्या जिनकी करी गई है उनका जो है मैं दादा और पिता हूँ। पुलिस मौका वारदात पे पहुँचती है। वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 खोखे जो है बरामद करे जाते हैं, साथ ही साथ 2 जिंदा कारतूस भी। और फिर जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जो है उनकी लाश को अपने कब्ज़े में लेती है। स्कॉर्पियो की जो है तलाश करी जा रही थी कि ये स्कॉर्पियो किसकी थी और किसने जो है इस हत्या को जो है अंजाम दिया।
तो पता ये चलता है कि ये स्कॉर्पियो जो है किराए पर ली गई। जब जो है ये किराए पर ली गई है तो जो आइडेंटिटी प्रूफ दिया गया है वो राहुल नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। और ये राहुल वही राहुल है जिसने जो है 29 अक्टूबर 2024 को मोहित के ऊपर हमला किया था। राहुल को पकड़ा जाता है और जो है आगे की कार्रवाई पूरी करी जाती है। राहुल ने खरकौदापुर से जो है इस स्कॉर्पियो को लिया था। वो वहीं का रहने वाला था और उसके बाद 3 दिन तक जो है ये स्कॉर्पियो उन्हीं लोगों के पास थी। उन लोगों ने सारी चीज़ों को क्या किया, सारी चीज़ों को पहले से प्लान किया और वो इस बात को धरा कर बैठे हुए थे कि हमें जो बदला लेना है वो कब लेना है, वो जो है दिवाली के बाद ही लेना है, क्योंकि हमारे घर का चिराग जो है दिवाली पर बुझा था, तो हम जो है इनके घर का चिराग भी दिवाली पर ही बुझा डालेंगे। कोर्ट में पेशी थी धर्मवीर और मोहित की। वो लोग वहाँ पे जा रहे थे और कोर्ट में पेशी से पहले ही इन लोगों ने क्या कार्य किया, इन लोगों ने जो है इस हत्या को अंजाम दे दिया। बात सिर्फ छोटी सी थी, वो छोटी सी बात पे जो बहस हुई थी, जो विवाद हुआ था, वो किसी को भी पता नहीं चल पाया और बात सिर्फ छोटी सी। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। सबसे मेरा यही अनुरोध है कि देखिए, छोटी छोटी बातों पर अगर आप लोगों की नोक झोंक होती है तो आप या तो हट जाइए, अपना मुंह ही बंद कर, मैं तो ये कहना चाहूँगा अपना ही मुंह बंद कर लीजिए सर, वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है कि छोटी सी बात इंसान को लग जाए। इसलिए जो है अपना ही मुंह बंद करना ज़्यादा आज के ज़माने में बेहतर है। छोटी छोटी बातें लग जाती हैं लोगों को और लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव होने जो है गलत नहीं है, पर सोच के और समझ के, ताकि तुम जो है इस तरीके की हरकत ना करो कि दूसरे से बदला लेने के लिए इतने उतारू हो जाओ कि मैं जो हूँ उसको जान से मार डालूँगा। हमारा छोटा सा विवाद हुआ है, हम उसको पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर देंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि हम उसको मार डालेंगे और वो हमें मारेगा, ये इंसान नहीं सोचता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 लोगों की जो है पूरी तरीके से हत्या हो गई, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ छोटी सी थी सर, छोटी सी बात थी और उस छोटी सी बात में जो है हत्याएं हो गई। हत्याएं तो जो है रोज़ हुआ करती हैं ना, जैसे ये छोटी सी बात है। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध मेरा यही है कि अगर आपका जीवन में किसी से भी विवाद हुआ भी हो तो आप सर झुक जाइए, क्योंकि जो इंसान झुक जाता है वो इंसान जो है बड़ा होता है। सीधी बात यही है और यही सीख जो है सबको जो है सीखनी चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी बातों पर जो है क्या ना हो, विवाद ना हो। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है ये किस्सा कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये परिवार वह परिवार था जिसकी दिवाली जो है अच्छी नहीं बनी, चाहे वह नितिन सैनी का परिवार हो और चाहे ये मोहित का परिवार हो। दोनों का परिवार जो है इस दिवाली परेशान रहा, पहले भी परेशान रहे थे, आज भी परेशान रहे। ऐसे ही करके कई जो है घटनाएं घटती हैं हमारे समाज के भीतर और उन घटनाओं को जो है आप सभी के समक्ष लाने की मैं कोशिश करता हूँ। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक जाने से पहले वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।